सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अगली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ग्राउंड या इसी को प्री नट या आर्ट भी कहते हैं, यानी कि मूंगफली की खेती से संबंधित कुछ सिलेक्टिव विशेष क्वेश्चन। हमने मूंगफली की खेती से आपके कंपटीशन और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मूंगफली का वानस्पतिक नेम। मूंगफली का वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट ये क्या है? ये होता है एराकिस हाइपोजिया। एराकिस हाइपोजिया। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह किस कुल का है? यानी कि मूंगफली का कुल। मूंगफली किस कुल का पौधा है? आप जानते हैं कि मूंगफली दलहन वर्गीय फसलों के अंतर्गत आती है, यानी कि इसके अनाज का जो हिस्सा होता है जो गांठ में टूटता है, यानी कि दाल कुल का है और इससे तेल भी लिया जाता है। मूंगफली का कुल ये कौन सा कुल है? लेग्यूमिनेसी। और इसकी जड़ों में हमने बताया है कि राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जिनका विशेष कार्य होता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इनके नोड्स में लाकर क्या करते हैं? फिक्स करने का कार्य करते हैं। आगे है मूंगफली का जन्म स्थान यानी कि ऑरिजिन प्लेस ऑफ ग्राउंडनट। मूंगफली का जन्म स्थान आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जन्म स्थान कहाँ है? ब्राजील। कहाँ है? ब्राजील। यानी कि इसकी खेती का जो शुभारंभ हुआ, उत्पत्ति हुआ, वह कहाँ से हुआ? ब्राजील से हुआ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी क्रोमोसोम नंबर ऑफ ग्राउंडनट या प्री नट। मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2n इक्वल कितना होता है? देखिए होता है 40। कितना होता है? 40 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। अब है मूंगफली में उपज व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? क्या कह सकते हैं? मूंगफली क्षेत्रफल और उपज की दृष्टि से किस देश का प्रथम स्थान है? मूंगफली में उपज व क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस देश का है? तो आपको बता दें, ये श्रेय हमारे देश को है, यानी कि भारत जो है क्षेत्रफल तथा उपज यानी कि प्रोडक्शन दोनों की दृष्टि क्या है? थर्ड पोजीशन पर है। आगे अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? मूंगफली में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा
कितना होता है? ये होता है आपका 25%। इसी तरीके से अगला मिलता जुलता क्वेश्चन क्या होगा? मूंगफली में तेल की प्रतिशत मात्रा। मूंगफली में तेल की प्रतिशत मात्रा यानी कि कितने प्रतिशत इसमें तेल पाया जाता है? ये होता है 40% इसमें क्या होता है? तेल पाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मूंगफली किस प्रकार का फल है? आप पढ़े होंगे। मूंगफली के फल का प्रकार। मूंगफली के फल का प्रकार, या कह सकते हैं कि मूंगफली किस प्रकार का फल है? तो यह है लोमेंटम। क्या है? लोमेंटम। मूंगफली क्या है? लोमेंटम। अगला क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। पेगिंग इसको हिंदी में कहते हैं अधिकीलन संबंधित है। क्या किस फसल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी किससे? मूंगफली से। किससे? मूंगफली से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मूंगफली की गुच्छे वाली प्रजाति, यानी कि मूंगफली की वह कौन सी प्रजाति है जो गुच्छों में इसमें फलियां बनती हैं? तो देख लीजिए, मूंगफली की गुच्छे वाली प्रजाति। मूंगफली की गुच्छे वाली प्रजाति यानी कि इसमें जो फलियां आती है वो गुच्छे के रूप में आती है। तो ये है आपकी ज्योति। कौन सी है? ज्योति। ज्योति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मूल रोम नहीं पाई जाती है। मूल रोम नहीं पाई जाती है। मूल रोम नहीं पाई जाती है। तो कहाँ नहीं पाई जाती है? मूंगफली की जड़ों में मूल रोम नहीं पाया जाता है। मूंगफली के जड़ों में मूल रोम का अभाव होता है। मूंगफली की जो जड़ होती है उसमें मूल रोम नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूंगफली की फैलने वाली प्रजाति। अभी आपको बताया गुच्छे वाली प्रजाति कौन सी है। आगे देखिए, मूंगफली की फैलने वाली प्रजाति यानी कि मूंगफली की वह कौन सी प्रजाति है जो फैल कर जमीन पर फैल कर फलियां देती है? ये कौन सी है? ध्यान से देख लीजिए, चंद्रा और चित्रा है। कौन कौन सी हैं? चंद्रा और चित्रा। चंद्रा और चित्रा दो ऐसी प्रजातियां हैं जो। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। आपको मूंगफली के फल, तो हो गया मूंगफली के फल का प्रकार। अगला प्रश्न देखिए, मूंगफली, अगला क्वेश्चन आपका, मूंगफली के फूल में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? मूंगफली के फूल में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? मूंगफली के फूल में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं?
तो इसमें पुंकेसरों की संख्या जो होती है देख लीजिए, मूंगफली के फूलों में पुंकेसरों की संख्या जो होती है वो 70 से 75% होते हैं। इतना 70 से 75% क्या होता है, हमें पुंकेसर पाए जाते हैं। आगे है मूंगफली के प्रोटीन की तुलना किसके प्रोटीन से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा। मूंगफली के प्रोटीन की तुलना होती है किसके प्रोटीन से, देख लीजिए। मूंगफली के प्रोटीन की तुलना होती है, ये किसके प्रोटीन से होती है, ये होती है दुग्ध प्रोटीन। और दुग्ध प्रोटीन है क्या, ये है केसीन। क्या है, केसीन, ये है केसीन। अगला क्वेश्चन, मूंगफली का दूसरा नाम और क्या है, यानी कि मूंगफली को और किन किन नामों से हम जानते हैं। मूंगफली का दूसरा नाम, इसको हम और भी नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम है देख लीजिए। इसको हम कहते हैं गरीबों का बादाम, चीनी बादाम, गरीबों का बादाम। अगर पूछा जाए कि गरीबों का बादाम किसको कहते हैं, तो ये है मूंगफली, चीनी बादाम, चीनी बादाम। इसके अलावा इसको मनीला नट या पीनट भी कहते हैं, मनीला नट या पीनट के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा और सस्ता साधन है। वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा और सस्ता साधन है। अच्छा और सस्ता साधन है, क्या है, आपकी मूंगफली है। क्या है, मूंगफली। अगला क्वेश्चन देखिए, टिक्का रोग संबंधित है। टिक्का रोग संबंधित है। टिक्का डिजीज सबसे प्रचलित बीमारी है किसकी, इसको देख लीजिए। ये संबंधित है आपके मूंगफली, इससे संबंधित है, ये संबंधित है मूंगफली से। तो ये थे आपके मूंगफली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन थे। ऐसे ही अन्य फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट करें।